दिवस को पुनः स्मरण करने के लिए, उस दिवस को पूरे संसार को प्रेम दिवस के रूप में प्रदान करने के लिए ठाकुर जी ने रास विहार किया। हमारी सीता जी से पहला मिलन राम जी का शरद पूर्णिमा को ही हुआ था, जब वशिष्ठ जी के साथ में दोनों राम लक्ष्मण गए थे जनकपुर और पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रहे थे। उस दिन शरद पूर्णिमा ही थी। इसीलिए ठाकुर जी ने कृष्णावतार में गोपियों के, अच्छा उसमें देखो एक भाव आता है, रामावतार में ठाकुर जी एक पत्नी व्रती हैं। राम जी के रूप को देख करके सीता जी और सीता जी के संग आई हुई जितनी भी सखियां थीं, वास्तव में तो सबने ही राम जी को पति रूप में देख लिया था वहीं पर ही। राम जी तो सब जानते हैं, राम जी ने जैसे ही देखा बोले अरे राम 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 जी क्या होगा, वो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ये तो सब हमको पति रूप में देख रही हैं। तब राम जी ने मनी मन सभी सखियों के चित्त में ये आदेश किया, आप चिंता ना करें, अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम केवल जानकी जी का वर्ण करेंगे, पर द्वापर में हम लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे। और हम वचन देते हैं आप सब सखियां, सीता जी हमारी जो हैं यही जानकी जी ही किशोरी जी के रूप में आएंगी और इनकी सब सखियां गोपियों के रूप में आप आओगी, और आपके साथ साथ दंडकारण्य बन के संत भी सब गोपी बन करके आएंगे, और तब हम लीला पुरुषोत्तम कृष्ण रूप धारण करके आएंगे। और जो सुख श्री सीता जी को आज प्राप्त हो रहा है वो सुख हम आप सबको प्रदान करेंगे इसी तिथि को, शरद पूर्णिमा को। इसलिए ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को चुना। बहुत भाव है। अब यहाँ एक भाव और आता है कि जड़ चेतन सब ठाकुर जी को मानते हैं, केवल मानव ही ठाकुर जी को प्रियतम मानता है, नहीं। भागवत जी में वेणु गीत में वर्णन है कि जब श्याम सुंदर चलते हैं ना, श्री राम कृष्ण स्पर्श प्रमोद, ठाकुर जी के चरण के स्पर्श से गिरिराज जी में सुंदर सुंदर वृक्ष प्रकट होने लग जाते हैं, सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट होने लग जाते हैं। ठाकुर जी जिस गली से निकलते हैं, जिस वन में जाते हैं, वहां के वृक्ष अपने आप झुक जाते हैं। उनमें पुष्प नहीं होते, फल नहीं होते, फिर भी वे जबरदस्ती पुष्प और फल प्रकट कर देते हैं कि ठाकुर जी एक बार हमारी ओर देख लें या हमारे पुष्प को स्वीकार कर लें, हमारे फल। कहने का मतलब जड़ भी ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। वृंदावन में रास विहार करने वाली असंख्य गोपियां, ये सब वेद की ऋचाएं हैं, ये सब संत हैं, ये सब ऋषि हैं, ये सब दंडकारण्य वन के जड़ वृक्ष भी हैं, सब गोपी बन के आए ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। रास की चर्चा बड़ी अद्भुत है। भगवान ने सब गोपियों को आश्वासन दिया कि हम शरद पूर्णिमा को रास करेंगे, और आज जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ आकाश में, और आज पूर्णिमा ही है, पूर्णिमा है ना, आज पूर्णिमा ले अपने आप ही आ गई पूर्णिमा। पर आप सब गोपियों की नहीं, जे नहीं पता पूर्णिमा तो है आज। जैसे ही चंद्रमा प्रकट हुए सब गोपियां व्याकुल हो गईं। अरे ये तो वही तिथि है जिस तिथि में कन्हैया ने मिलने का आश्वासन दिया था। सब गोपियां अपने अपने कार्य कर रही हैं, पर मन सबका चंद्रमा की ओर है, और सब प्रतीक्षा कर रही हैं कि एक बार और श्याम सुंदर कैसे भी करके हमें अपने पास बुला लें। इतने में ही ठाकुर जी वन में गए और कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही वेणु का नाद किया। देखो एक बात सुनिएगा, वंशी, मुरली और वेणु, इनमें वंशी कौन है, मुरली कौन है और वेणु कौन है? ध्यान से सुनिएगा बहुत। वाद्य एक ही है, लेकिन वाद्य का प्रयोग जिसको बुलाने के लिए किया जाता है उसका रूप बदल जाता है। वंशी हो जाता है, वेणु हो जाता है, या मुरली हो जाता है। जैसे ठाकुर जी को देखा नहीं है, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं कि ये कैसे करके मेरो है जाए, उसके लिए ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। जैसे किसके लिए बजाई? रसखान।
रसखान को क्या मतलब, उसका कुल खानदान परिवार दूर दूर तक ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने उसके लिए मुरली बजाई। जो रसखान दूसरे समाज के, जिनके कुल खानदान में दूर दूर तक ठाकुर जी की कोई चर्चा नहीं, उनको वृंदावन में बसा दिया ठाकुर जी ने। क्यों? उनको मुरली सुनाई दी। जो मनोहर रूप धारण करके हमारे मन का हरण करे, वो मुरली। ताज बेगम, उनको ठाकुर जी ने मुरली सुनाई। हमारे मदन मोहन जी के परम भक्त श्री काले खां, उनको ठाकुर जी ने मुरली सुनाई। जिनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं ठाकुर जी से, जिनके कुल खानदान में कोई ठाकुर जी का भक्त नहीं, प्रहलाद, उनके लिए ठाकुर जी ने मुरली बजाई। मुरली का मतलब धुन नहीं है, ठाकुर जी की छवि, ठाकुर जी का अनुभव जिस रूप में होता है उसी को मुरली, वेणु और वंशी कहते हैं। अब यहाँ बैठे इतने लोग हैं, मेरे द्वारा सुनाई गई कथा को आप किस रूप में सुन रहे हो, उससे अनुमान लगेगा कि आप मुरली सुन रहे हो, वंशी सुन रहे हो कि वेणी सुन रहे हो। मेरे द्वारा कही गई कथा आपको कैसी सुनाई दे रही है? कृष्ण नाम के एक देवता हैं, उन्होंने गोपियों के संग रास विहार किया था, वृंदावन में जन्मे थे, कंस को मारने के लिए आए थे। केवल एक सामान्य बाह्य परकोटि की बातें आपको समझ आ रही हैं, तो इसका मतलब आप वंशी सुन रहे हो। लेकिन आप बाह्य परकोटि की बातें जानते थे, लेकिन यहां बैठकर के आपको अलग अनुभव होने लगा। अब तक आप कृष्ण को देवता मानते थे, पर आप उनको परमात्मा के रूप में देखते हुए अब अपना मानने लगे, तो आप मुरली सुन रहे हो। आपकी सुनने की स्थिति से पता चलता है कि वेणु, मुरली या वंशी क्या सुन रहे हैं। तो मुरली किसके लिए बजती है? जिसको ठाकुर जी को खींचना हो। ये कथा सुन के, आज छठवां दिन है, विश्राम दिवस है, आज के बाद जिसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाए, समझ जाना उसने मुरली सुनी थी।